हेलो एवरीवन, चलो अब देखो ये नींबू का अचार बनकर तैयार हो चुका है। ये बहुत टेस्टी बना है। किस तरीके से मैंने बनाया है आपको ये बता रही हूँ। देखो इतने सारे नींबू ये मैं गांव से लेके आई हूँ, हिमाचल से। इतने बड़े साइज में है और इनका छिलका थोड़ा मोटा है, इसलिए मैं आपको बताऊँगी इनको किस तरीके से बनाना है। चलो नींबू को अब अच्छी तरह से धो लेते हैं, क्योंकि इसके बीच में जो मिट्टी वगैरह सारी अच्छी तरह से निकल चुके। अब उसके बाद मैं अब इसको देखो ये रख रही हूँ गैस के ऊपर। अब इसको थोड़ा सा मैं स्टीम करूँगी, जिससे कि इसके जो छिलके नरम पड़ जाएंगे और काटने में बहुत इजी हो जाएंगे। कुछ नींबुओं का तो मैं रस निचोड़ कर स्टोर करके रख लूँगी, बाकी ये देखो मैं इनका अचार बना के दिखाऊंगी। इस तरीके से इनको थोड़ा सा पलटना है, क्योंकि इसको ढक्कन लगाने की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ा सा ही इसको गर्म करना है। और इस तरीके से अब देखो जब जरा सी थोड़ी सी इसमें स्टीम बनना शुरू हो जाए तो इसको अब मैं देखो उठा के अब पतीला लेके जा रही हूँ साइड में। अब सारे के सारे नींबू चिमटे के साथ इस तरीके से निकाल रही हूँ। जो पानी है उसको अभी नहीं फेंकूंगी, क्योंकि ये पानी इतना अच्छा है कि इसके साथ जो भी कोई बर्तन वगैरह जो कि अच्छी तरह साफ़ नहीं होते, इसी पानी के साथ मैं धोऊंगी। और अब देखो ये इनका जो छिलका कितने आराम से ये देखो नरम हो चुका है और अच्छी तरह से ये कट रहे हैं। अब इस तरीके से छोटे छोटे पीस करके ये मैं सारे के सारे ये देखो काट के रख रही हूँ। और इसके बीच में कोई ज़्यादा बीज नहीं, अगर बीज होते तो बीच में थोड़े से निकाल लेते न, अगर बीच में भी रह जाते तो भी उसका कोई भी नुकसान नहीं होता है, क्योंकि कई बार अचार में ये जो बीज है जब खाने के साथ आते हैं तो तब उस टाइम भी निकाले जाते हैं। अब इस तरीके से सारे के सारे देखो छोटे छोटे पीस कट करके मैंने सारे नींबुओं को इस तरीके से काट के रख लिया। अब इसके बीच में जो मसाले डालूंगी वो सारे के सारे तैयार करके रखे हुए हैं। ये देखो ये है जीरा, साथ में है ये देखो अजवाइन है, साथ में ये देखो लाल मिर्च है, ये काला नमक है, थोड़े से दाने काली मिर्च के हैं, और इसके बीच में मीठी सौंफ। ये सब चीज़ें इसके बीच में डलेंगी। अब इनको थोड़ा सा मैं रोस्ट कर लेती हूँ। रोस्ट के लिए देखो ये मैंने डाल दी थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन थोड़ी सी रखनी है और उसके साथ में बाकी की जो मात्रा थोड़ी उनसे अजवाइन से थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है। जैसे कि अब देखो मान लो वो 50 ग्राम लिए तो इनको 100 ग्राम के इसके अंदाजे से लेना है। अब इसके बीच में मीठी सौंफ मैंने डाल दी और साथ में अभी मैं जीरा भी डालूंगी, थोड़े से 2-4 दाने काली मिर्च के भी इसके बीच में डालूंगी। अब इन सारी तीनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से इस तरीके से इनको रोस्ट करना है। रोस्ट करने के बाद मैं आपको बताऊंगी इनको किस तरीके से बाद में ऐड करना है। अब देखो ये थोड़ा सा और भी मैं बढ़ा देती हूँ, क्योंकि अचार ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा मैंने और क्वांटिटी इसकी बढ़ा दी। आप क्वांटिटी अपने हिसाब से थोड़ा ज़्यादा कम कर सकते हैं। अब इनको अच्छी तरह से जब ये तिड़कने लग जाए ये सारे के सारे जीरा और मीठी सौंफ, तो उसके बाद अब इसको थोड़ा सा मैं ठंडा होने के बाद ये जैसे भी आपको लगे मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है। मिक्सी में ग्राइंड करने के साथ इसका जो पाउडर बन जाएगा उसको फिर इसके बाद में लास्ट में इसको बीच में क्या क्या डालना है मैं सारा का सारा आपको बताऊंगी। आप देखो ये जो है थोड़ा सा इसमें अभी भाप निकल रही है। अब इसको अच्छी तरह से इस तरीके से ग्राइंड करने के बाद अब देखो जो मैंने नींबू काट के रखे थे उसके बीच में डाल दिया। अब डालूंगी इसके बीच में काला नमक। काला नमक के साथ तो इसकी जो खुशबू बहुत अच्छी तरह से हो जाती है नींबू के अचार की, और टेस्ट और फ्लेवर तो बहुत ही अच्छा बन जाता है। अब साथ में थोड़ा सा इसके बीच में वाइट जो है वो भी डाल लूँगी। पहले तो ये इसके बीच में लाल मिर्च, जो कि इसके साथ कलर बहुत अच्छी तरह से देता है और टेस्ट भी अच्छी तरह से हो जाता है, थोड़ा सा चटपटा सा। अब देखो थोड़े से 2 चम्मच से 2.5 चम्मच जैसे भी है इसके बीच में मैं डालूँगी सफ़ेद नमक के। अब इनको अच्छी तरह से जब मिक्स करूँगी तो बीच में इसको मैं टेस्ट करूँगी, लेकिन उसके साथ में शक्कर तो ज़रूर डालना है, क्योंकि हम तो इसको शक्कर या गुड़ के साथ ही बनाते हैं। क्योंकि कई बार शुगर वाले पेशेंट को चीनी नहीं खानी होती है तो उनके लिए तो फिर ये अचार इस तरीके का सबसे अच्छा होता है, जैसे कि शक्कर के साथ। अभी शक्कर सब कुछ डाल दिया। अब अच्छी तरह से इसको हाथों के साथ ऐसे पलट पलट कर मिक्स करके इस तरीके से इसके बीच में जो सारा का सारा मसाला अच्छी तरह से जब मिक्स हो जाएगा तो थोड़ा सा इसको बीच में टेस्ट कर लेना है, कि जिससे कि हमें पता चल जाए कि इसमें अगर कुछ चीज़ की कमी है तो अभी इसको पूरा कर लेते हैं, नहीं तो फिर ये बनकर तब तो बहुत ही अच्छा सब कुछ एकदम से परफेक्ट है। अब चलो इसको मैं कंटेनर में स्टोर करके आपको दिखा रही हूँ। मैं कांच के जो ये कंटेनर है इसके बीच में ही स्टोर करती हूँ। अब सारा का सारा इस तरीके से भरने के बाद अब इसको तो तुम 1 या 2 दिन में भी खाने के लिए अब ये तैयार हो चुका है, क्योंकि थोड़े से जो नींबू का छिलका है वो पहले से ही मैंने स्टीम करके इसको नरम कर लिया है। अब तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता पकने के लिए, और ये काफ़ी सालों तक चलता है ये वाला अचार। आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना और मेरी वीडियो को लाइक और
अवश्य ज़रूर करना। देखो कितनी अच्छी तरह से इसका रंग दिख रहा है गुड़ के साथ, और कितनी अच्छी तरह से इसके बीच में सारा का सारा मसाला मिक्स हो चुका है। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। इस तरीके से मैं इसके बीच में कोई तेल वगैरह कुछ नहीं डालती हूँ, बस इस तरीके से सूखे मसाले ही इसके बीच में मिक्स कर लेती हूँ, और इस तरीके से ये बहुत टेस्टी बनता है। और हमारे यहाँ तो इस तरीके का सबको बहुत पसंद आता है।